एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। बकरा ईद मुबारक आप सबको। कोशिश करो 4 पैर वाले बकरों को काटो, 2 पैर वाले नहीं। नहीं मजाक है ये। बट आई थिंक दैट हर ईद बहुत स्पेशल होती है। हर ईद में आई थिंक दैट कोई लड़ाई झगड़े, कोई भी ऐसा रिश्ता हो जो नाराज़गी हो, वो सारी चीज़ें छोड़कर एक मैसेज छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। आई थिंक लाइफ बहुत छोटी है और इस छोटी सी लाइफ में अगर आप लोग नाराज़गी पर टाइम ज़ाया कर दोगे और अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो इंसान पछतावे के साथ ज़िंदगी में रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो यस, नाराज़गी छोड़ो, अपने सारे दोस्तों को एक ईद मुबारक वाला वॉइस नोट या वीडियो या कुछ तो भेज दो। ऐसी चीज़ भेजना जो लीक ना हो क्योंकि फिर लीक हो जाता है तो मसले हो जाते हैं। सो यस गाइस, आज जो हमारे कपल है वो बहुत प्यारे से हैं, न्यूली वेड्स हैं। शी इज़ अ स्वीट टिकटॉकर, सिंपल कपल है, यू नो, सिंपल कपल, एक अच्छा कपल दैट यू गाइज वुड लाइक टू नो, जो आप लोग रिलेट भी कर सकते हैं। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से बुलाते हैं हमारे सिंपल कपल को, इज़्मा एंड अली। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, बकरा ईद मुबारक। बैठिए बैठिए। आपको भी बहुत बहुत बकरा ईद मुबारक। वाओ, तुम तो माशाल्लाह, ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ? बस हो गया है। हो गया कैसे? हमें भी पता नहीं चला, मतलब एक फ्रेंडशिप बॉन्डिंग अचानक से एक मैरिड लाइफ में कन्वर्ट हो जाती है, एक कपल बॉन्डिंग में, तो फिर वो थोड़ी सी चेंजेस तो नहीं आई, बट ये है कि थोड़ा सा अलग सा फील हो रहा है। ओके, अलग इन व्हाट वे? आप बताओ अली। ये बोलिए, हमें पता भी नहीं चला, अचानक मैंने बोला सुन थी क्या था, सब कुछ रैंडम हुआ ना। असल में शादी बहुत जल्दी हो गई, अचानक से, बस फैमिलीज का मान भी गए। आपका तो वो एक फिल्म थी ना शाहिद कपूर की, विवाह, वो वाला सीन हुआ तुम लोग के साथ। हम लोग वैसे 2 साल से साथ थे। ओके, तो हमारी लव भी थी और लव को हमें अरेंज भी करना था। ओके, तो कैसे किया अरेंज? बस मुश्किलात देखी, काफी हार नहीं मानी, कभी कभी ये हार मान जाती थी और फिर मैं इनको मोटिवेट करता था, हार नहीं मानी। हाउ आप कैसे मोटिवेट करते थे? मेरी फैमिली की तरफ से काफ़ी इश्यूज नहीं होते थे। वो लोग ये कहते थे कि आपकी जिसमें है खुशी, तो काफ़ी इनकी फैमिली की तरफ से भी कुछ ना कुछ इश्यूज होते थे। फिर मैं इनको कहता था कि आप उनको समझाओ, बताओ, फिर मैं भी काफ़ी मतलब करता था कि मैंने करनी है तुमसे ही। ओके, वैसे ये एक चीज़ होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप लोग इतने साल, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप एक लड़की के साथ हो 2 साल 3 साल, चाहे आप उससे प्राइवेटली नहीं मिलते, लेकिन आप लोग बैठते हो, घूमते हो, फिरते हो, और फिर अचानक से 2-3 साल बाद खानदान के मसले आ जाते हैं और ये चीज़ें हो जाते हो, कहीं ना कहीं लड़के का तो कुछ नहीं जाता, लेकिन लड़की की पूरी इज्जत एक लाइन पर आ जाती है। सो आई थिंक दिस वाज वेरी वेरी नाइस। अगर आप रिलेशनशिप को इतने टाइम ले जा रहे हो तो उस बात को ठान लो, और तब तक और प्राइवेट सही तरीके से आप लोग ने किया। हमारा रिलेशनशिप तब तक जो भी हमारी अच्छी दोस्ती बाउंडिंग थी, मैंने बिल्कुल प्राइवेट रखी थी। मैंने इनको भी मना कर दिया था कि कहीं पे भी आप तब तक किसी को नहीं पता करो, ही नहीं था कि हमारी फ्रेंडशिप भी है। छुप कर बस छुप वो कौन सा वो क्या कहलाता है, वो कौन सा जो जिसके पर होते हैं यार, उसको क्या कहलाता है यार? वो जो पुराने जमाने में इसके पाँव पर तोते के पाँव पर थोड़ी बांधते थे, वो खत, कबूतर। वो कौन सा कबूतर था जिसने आप दोनों में मिलन लाया? बस वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट का कबूतर था। एयरपोर्ट की मुलाकात है ये। तो मुझे बताएं, माशाल्लाह पहली ईद है माशाल्लाह, एंड इट इज योर फर्स्ट बकरा ईद, राइट? बकरा ईद। ओके, तो कैसा लग रहा है? काफी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आपका तो बकरा आ ही गया, इसको तो आपने कुर्बान कर ही लिया है ना? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस यही है कि मतलब फैमिली शौहर हमेशा बकरा होते हैं, एंड आई बिलीव एक अच्छा शौहर है ना, वो बकरा ही अच्छा होता है। ऐसा ही है बिल्कुल। क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये जो लोग बोलते हैं ना कि ये वो क्या कहलाता है, वो बोलते हैं बीवी से डरता है, नहीं, वो बंदा जोड़ों का गुलाम, ये सारी चीजें, वो शौहर अच्छे होते हैं, वो एहसास कर रहे होते हैं अपनी बीवी का, और दुनिया उस चीज को दोस्ती बाउंडिंग ये जरूरी है आपकी वाइफ के साथ। सबसे पहले अगर रिश्ता हस्बैंड वाइफ, अगर हस्बैंड और वाइफ वाला रिश्ता होगा सिर्फ, तो वो बीवी भी आपसे डरेगी कोई बात करते हुए कि नहीं ऐसा ना हो कि हमारे मसला हो जाए। हम लोग दोस्तों की तरह रहे बहुत ज्यादा दोस्ती। बस आज बकरा ईद का दिन है, क्या गिराया? बकरा कितने? 2 बकरे 2 बकरे गिराए। और कोई ऐसी बकरा ईद याद है बचपन में जिसने बहुत रुलाया हो? बिल्कुल, ये एक ऐसा था कि हो जाती है बकरे के साथ। मुझे वैसे भी पेट से बहुत जो है, मैंने बिल्ली भी पाली हुई है, पर्शियन कैट,
और उससे पहले मैंने रैबिट्स पाले हुए थे। नाइस। और मैंने जी और मतलब मेरी वालदा मुझ पे गुस्सा करती थी कि ये पूरा घर गंदा कर रहे हैं क्या। मैंने नहीं, इनको कुछ नहीं कहो आप। फिर मैंने जो है कैट्स, तो मेरे पास 2 कैट्स थी, अभी 1 कैट तो मैंने दे दी वालदा की वजह से, वो तंग कर रही थी उनको। एक जो है वो बिल्कुल ऐसे कि मैं सोता हूँ तो वो बिल्कुल मेरे पास आके तकिए पे आके सोती है। उसको फील हो जाता है कोई आ गया है। मैं घर में आऊँगा ना तो वो कहीं पे भी बैठी हो, मैं बोलता हूँ कोको, भागती हुई आती है। कोको आ जाती है। वाओ, दैट इज वेरी क्यूट। मुझे लगता है दैट जानवरों से लगाव रखना एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है और हमें हमारे बच्चों को ये लगाव रखना चाहिए, पैदा करना चाहिए उनके अंदर। सही बात। ये बहुत अजीब सी बात होती है। तो कुछ ऐसे बताओ। मेरे पास तो एक मुर्गा था, तो वो हर आधे घंटे बाद ना, वो सिंधी मुर्गा था, वो बांग देता था कुकड़ू को। हाँ। वो मेरे घर वाले मुझसे इतना तंग हो गए, उन्होंने बोला अब या तो मुर्गा और आप दोनों जाओ दरवाजे से बाहर, या तो एक रहेगा अब घर में। ओके, तो आप बताओ, बकरे से कभी प्यार हुआ? बकरे से बहुत ज़्यादा, बचपन में तो रोती पहले ये बताओ, बिल्ली से प्यार हुआ? क्योंकि इन्होंने बोला तकिए के पास ही सोती है, तो मैं ये सोच रही हूँ तुम भी तकिए के पास ही होंगी। मुझे बिल्लियों से बहुत ज़्यादा मतलब अटैचमेंट है। मुझे शुरू से बहुत शौक था, लेकिन मुझे मेरी मम्मा नहीं रखने देती थी। लेकिन अली के घर में है तो मैं बोलती हूँ ओके ठीक है, अब मैं अली के पास जाऊंगी, मतलब रुखसती जब होगी तो बिल्ली होगी। यस, मैं फाइनली बिल्ले के पास जा रही हूँ। कौन सा बिल्ला या बिल्ली? बिल्ली। बिल्ली, हाँ, बिल्ली के पास। अच्छा, बिल्ले क्या करते हैं वो, आपका गेट खुला होगा ना, बिल्ला आपका भाग जाएगा और वो फिर भाग के फिर रात को आएगा आपके पास ही। मेरे काफी दोस्तों के पास है, उनका बिल्ला इधर उधर भागता रहता है, फिर रात को आएगा अपने मतलब दरवाजे पे ही। अब मेरा अगर अक्सर घर का गेट भी खुला हुआ है, मेरी बिल्ली गेट पे बैठी होती है, नहीं। दैट इज वेरी नाइस। बिल्ले और बिल्लियों को प्लीज बाहर नहीं रखा करो और उनको बाहर भी नहीं क्या करो, उनको स्प्रे कर लो, न्यूट्रल कर लो, वो ज्यादा बेहतर होता है। क्योंकि उनको तो इतने जर्म्स लग जाते हैं उनके पूरे फिर बाल। मैंने तो बहुत सारी चीजें वैक्सीनेशंस करवाई हैं अपनी बिल्ली की। तुम बताओ, तुमने बकरा कभी कुर्बान किया है? कुर्बान किया, कुर्बान करते हैं देखा है और मैं बहुत रोई थी। उसके बाद से मैं अब तक कुर्बानी नहीं देखती। मुझे बहुत ब्लड से वो होने लगता है कि मुझे नहीं देखा जाता। लास्ट ईयर जो है खाते वक्त लास्ट ईयर था ऐसा। कल तुम बाहर कर रहे थे, अभी तो मेरी प्लेट में मटन से तो बिल्कुल दूर है ये मटन तो मैं जबरदस्ती खिलाता हूँ इनको, वरना मटन तो खाती नहीं। चिकन, मुर्गी, बस इसको मुर्गा और मुर्गी, दैट्स इट, चिकन, इसके अलावा और कुछ नहीं। मैंने तो इनको जो है ना देसी जो मिल्क होता है गांव का, वो सिर्फ एक दफा पिला दिया था तो इनकी 4 दिन तक तबीयत खराब हो गई। ओह गॉड, बहुत हैवी होता है ना। हाँ, वो बहुत हैवी होता है। उसमें अली को आदत है चापे वगैरह खाने की, और सब मुझे जो है बहुत इस तरह की बारबेक्यू, यस बारबेक्यू मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो यस, मुझे बताएं, ये इंडस्ट्री से, आप इंडस्ट्री से दूर हो, बिल्कुल, तो कभी फैमिली ने ये बोला कि बहू इंडस्ट्री वाली ला रहे हो, सोच समझ कर लाओ? नहीं, देखें मेरी फैमिली में जो है सब अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग में है, और दूसरा ये है कि सब लोग सपोर्टिव हैं। वो कहते हैं कि देखें ज़िंदगी आपको गुजारनी है और आप एक लिमिटेशन से जितना समझते हो उस लिमिटेशन से आप चलाओ, और माशाल्लाह ये भी समझती हैं। मैं इनको यही कहता हूँ कि एक रिस्पेक्ट सबसे पहले, हर काम पॉसिबल है पर एक रिस्पेक्ट के साथ, दायरे के साथ हर काम अच्छा लगता है। एब्सोल्युटली। आप बताओ, आपने जब अपनी फैमिली को इनके बारे में बोला, कैसे बोला, बम कैसे फोड़ा? मैं ज़्यादा क्लोज अपनी मम्मा के हूँ, तो सबसे पहले अपनी मम्मा को बताया। वैसे तो मैं हर चीज़ बता देती कि मतलब मम्मा मैं इस तरह टूर है, ये चीज़ें वगैरह सब कुछ जहाँ जाना होता था मम्मा को बता देती थी। तो मतलब एक जैसे बेस्ट फ्रेंड वाली बॉन्डिंग होती है, वैसी बॉन्डिंग थी। तो मुझे इतना मुश्किल नहीं हुआ मम्मा को बताते हुए। खैर मम्मा को बताया, लेकिन फिर मम्मा को बताने के बाद भी फैमिली जो पूरी होती है, बाबा वगैरह, उन सबको मनाना, ये चीज़ें करना, उनको बताना, तो वो सारा मम्मा पे छोड़ दिया। क्यों? मतलब मुझे लगता है कि इनको ज़्यादा मुश्किलात हुई होगी मनाने में। ये तो बड़े ठीक ठाक शरीफ लौंडे। अब जाहिर सी बात है, लड़की वाले एरिया में थोड़ा सा होता है, वो लोग डरते हैं, और आजकल के हालात भी ऐसे चल रहे हैं, ऐसी सिचुएशन चल रही होती हैं। क्यों? तो 2 साल से जानती है, अब क्या जानना है? वो तो ये जानती थी मुझे, पर एक था कि एक मैं बेसिकली हूँ सिंधी, ओके, और दूसरा मैं बैकग्राउंड नहीं, ये सिंधी नहीं, ओके, मैं खुद सैयद हूँ, शाह हूँ, सिंधी। तो दूसरा होता है कि मतलब आप एक कभी मिले ही नहीं हो किसी से, तो फ़ौरन आप भरोसा नहीं कर सकते। अब ये तो बिल्कुल अपनी तरफ से एफर्ट देंगी, लेकिन फैमिली को ज़ाहिर है जब मिलेंगे तो ही भरोसा होगा। मम्मा भी मिली थी बहुत दफ़ा अली से, बट यही होता है ना कि मतलब और फैमिली मेम्बर्स तो नहीं मिले, तो फिर इसलिए बाबा वगैरह से मिलवाना,
प्रॉपर, उसके लिए एक टाइम पीरियड चाहिए होता है किसी को जानने और के लिए। मिशन वो अचानक से सक्सेसफुल नहीं- कर लिया फिर मैंने। बस चलो, ये that अली is ने very कहा कि nice. बस मुझे ये बताएं, जब आप पहली दफा इनके अब्बू से मिले तो क्या क्या जादू टोना किया कि उन्होंने बस Normally- बोला, मतलब क्या, नहीं, मतलब एक होता है normally- ना बंदे को डर लगता है यार, मतलब देखिए, ये डर की तो बात ना इंसान के अंदर वैसे भी नहीं होनी चाहिए। Okay. अच्छा, मेरे अंदर एक चीज़ है कि मैं अक्सर ये व्लॉग वगैरह भी बना रही होती है तो मैं खुद इनको सपोर्ट करता हूँ ना, तो मेरी आदत है कि मैं थोड़ा सा डायरेक्ट हूँ, मतलब फेकनेस ओके और दिल में वाली बात मेरे अंदर नहीं होती ना, बिल्कुल। तो मैं डायरेक्ट हो जाता हूँ। मैं जब भी ब्लॉग बना रही थी अली कहता है, अली मुझे डांट देता है, कभी कोई बात होती है ना ब्लॉग में, अगर इस तरह बोलना है, इस तरह बोलना है, ये नहीं बोलना, ये नहीं बोलना, तो ब्लॉग के बीच में ही डांट दिया। मैंने कहा अली मैं अब ये पार्ट नहीं लगा रही, मैं ब्लॉग ही नहीं बना रही। तो कहते नहीं बनाओ, थोड़ी देर बाद चिल होता है, रिलैक्स होता है, कहते बनाओ तुम, लेकिन ये चीज़ ना डालो, बस ये चीज़ें अवॉइड करो। थोड़ा सा समझाना बेहतर होता है। ओके, दैट्स कभी कभी फ्लो में बहुत आगे निकल जाती है। Friend वाली bonding अब मुझे change हुई। बताओ एज गैप क्या है आप लोग का? मेरी 25 है। मेरी और- 21। ओह माय गॉड, तुम दोनों ही बच्चे हो। सो इतनी जल्दी जल्दी शादी कर ली? बस रिश्ता अल्हम्दुलिल्लाह था, बेहतर है। अच्छा करना था, हलाल भी में करना था कि भाई नहीं एक मेरे अच्छा रिश्ता पेरेंट्स है, तो आगे मुझे तक 2 चलाना। साल से कहते आ रहे थे शादी Okay. का, तो असल में मैं उनको कहता आ रहा था पर करूँगा इंशाल्लाह, करूँगा इंशाल्लाह, करूँगा। फिर जब मैं इनको आहिस्ता आहिस्ता सामने लाया सब चीज़ें, तो फिर मुझे तो माशाल्लाह से सब ने मुझे सपोर्ट किया। मेरी वालदा ने भी मुझे सपोर्ट किया। मेरी वालदा भी वर्किंग बहुत वूमेन अच्छी है, है, खुद बहुत nice बैंकर है। हैं। ओके, तो आप बेसिकली करते क्या है? मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड से भी हूँ और गवर्नमेंट फील्ड में भी मेरे Okay. हैं चीज़ें, उठना बैठना करते काम। हैं? कंस्ट्रक्शन मेरे प्लॉटिंग वगैरह का भी Okay. काम है अपना मेरा। तो ये था कि खुद ही स्टेप बाय स्टेप जो खुद आता है स्टेप बाय स्टेप, तो उसको थोड़ा 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 इंसान खुद ही काफ़ी बनता पता है। होता हाँ, है हाँ। चीज़ों का। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही आए। फिर मतलब आज वाले साहब कहते हैं कि देखो ये चीज़ थी जो आज आपको सामने आ रही है। मुझे बताओ सबसे अच्छा मोमेंट क्या था शादी वाले टाइम पर, जो तुमने बोला ये मेरे लिए सबसे प्यारा शादी वाला मोमेंट था? मोमेंट है, आपको बताऊं तो अली ने मुझे सरप्राइज दिया था, वो डांस था, क्योंकि अली मतलब इतना डांस वगैरह इतना खुले हुए मतलब नहीं होते कि वो डांस वगैरह इस तरह। वाह, तुमने तो इनको नचवा दिया। माँ बोली होगी 25 इयर्स में ये इधर से प्लेट उठा कर ना गए, यहाँ बंदी के लिए नाच नहीं, किया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर का काम करते मैं हो? अपने नहीं, सारे खुद घर करती की हूँ, सारी चीज़ें खुद करता था, वाह। सारी चीज़ें खुद। और मुझे साफ़ सफाई चीज़ें, और इतनी मुझे एलर्जी हो जाती है कि मैं 1-2 दफ़ा ये शूट पे मुझे सी व्यू वगैरह की तरफ लेके गई तो मैं वहाँ से फ़ौरन आ गया, क्योंकि मुझे थोड़ी सी भी इरिटेशन होने शुरू हो जाती है मुझे बॉडी में, कि मतलब गंदगी हो या इस गंदगी तरह नहीं हो। पसंद। तो मैं खुद ही ये सारी चीज़ें साफ़ अब सुथराई मतलब रखता कुछ भी हूँ। होता है ना, शूट वूट पे भी अगर मेरे कपड़े इस तरह पड़े हुए होते हैं तो अली साइड करके मैनेज करके रखते हैं कि ये चीज़ ये लो। अब वाह, ये- तुमने अपने शहर में एक दोस्त भी पाया और एक माँ भी पाई है। असल में मेरी गाड़ी में ना अक्सर मेरी जो भी गाड़ियों में जो भी लेके जाऊं तो अक्सर जो है ना वाले साहब का भी या कोई ड्राइवर मेरा साफ़ कर रहा होता है गाड़ी, वो कहता है कि साईं वो आपकी गाड़ी में बहुत सारे लेडीज़ के कपड़े पड़े हुए थे। अब मैं उनको क्या बताऊं कि मेरी बेगम जो है वो ड्राइंग रूम समझती हैं गाड़ी को, पूरी सीट पे सैंडल्स, कपड़े, मेकअप ऐसे ही पड़ा क्योंकि होता वो है इनका। अर्जेंट होता है कि चेंजिंग करना है, या फिर मैं रख देती हूँ कि चलो मैं बाद में ले लूंगी, मैं भूल जाती हूँ, और फिर वो पड़े बात ही कभी रहते हैं, होता ही फिर वो- नहीं है, हाँ, है ना? नहीं, पड़े फिर ही वो मैं रहते हैं। संभाल के इनको वो दे के यही आता ना, हूँ। फिर ये अम्मा जी आती है बेटा कपड़े लो ये आपके तुम्हारे। कपड़े। और मैंने ये सुना है कि तुमने कुछ कब्रिस्तान में कुछ किया है। वो एक्चुअली में शूट हुआ था, अर्जेंट हुआ था, और वो हमारे फोटोग्राफर ने कहा था कि भाई ये थोड़ा हिस्टोरिकल है, तो हम पहले तो मैंने कहा अच्छा, उसने मुझे कॉल की कि यार एक कब्रिस्तान है वहाँ करना है, मकली में तो होता ही रहता है शूट हाँ। मोस्टली, लेकिन वो कहता है थटा, मैंने पहले बोला मकली, मैंने कहा नहीं मकली तो नहीं जाना, बहुत दूर है, तो कहता प्रपोजल तुमने किया था? प्रपोज मैंने किया था। ओके, तुमने किया था और तुम फिर उसको ले जा रही थी कब्रिस्तान। कब्रिस्तान अली ने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगा कब्रिस्तान, तुम्हारे इससे को बेहतर चुड़ैल तुम चढ़ेगी। आराम से एक रूम वो में बैठ कर बैठ हिस्टोरिकल जाती। कब्रिस्तान वो जो Historical, थोड़ा सा। जतोइयों का जो मुगल था टाइप पुराने का, मुगल हाँ। ज़माने हाँ। का, वहाँ पे जैसे मकली ये में होता है पोर्ट एंड shoot, शिपिंग के वो पास है, चीज़। वहाँ पे ले गए तो वहाँ पे सारे ऐसे इर्द गिर्द फिर गए। तो फिर वहाँ पे मैंने एक लड़के को वहाँ पे हायर किया, मैंने बोला आपको मैं कुछ Safety पैसे के लिए, दूंगा क्योंकि वो थोड़ा सेफ्टी सा के side लिए। area वाला था अच्छा, ना, उसके लेकिन बाद अच्छा था। कब्रों पे चढ़ के शूट करा। मैंने बोला यहाँ पे ऐसा कुछ ना हो जाए कि वापसी में आप मंजलिका नहीं, बन वो के चल रही हो photographer मेरे बैठ रहे साथ। थे, तो हमने कहा नहीं इस तरह ना बैठो, बस ये कि पिक्चर हो गई है, बस अब बाहर के बाहर ही लेकिन चलो। नहीं मैं हमेशा एक चीज़ पे बोलती हूँ दैट आप इंसान को पता नहीं होता, एंड यू बीइंग अ यंग कपल, पता नहीं आप लोग इस चीज़ पर बिलीव करते हो या नहीं, लेकिन
लेकिन ऑराज मैटर करता है, तो आप जहाँ जहाँ जाते हो वो एनर्जीज बड़ी मैटर करती सही है। बात बिल्कुल। और ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हाँ, अब नहीं, Never अब do तो that. तौबा कर ली। शादी का शूट कभी भी कब्रिस्तान में नहीं कभी भी करो। नहीं। पर चाहे वहाँ वो पे आज ये वो कब्रिस्तान ऐसा था कि वहाँ पे लोग करवाते आए हैं, हाँ। हिस्ट्री टाइप का और इस तरह हाँ, का। पर वो एक चीज पर होती एक है, चीज क्या है लेकिन कि आपको हवाई मखलूक का तो नहीं आपको पता यही कि मैं बोल रही कहीं हूँ भी। कि किसी को नजर लग जाती है, कुछ उल्टा बुराया आने पर 2 सेकंड लगते बिल्कुल ऐसा ही। तो मंजोली का तो नहीं चाहिए थी तुमको। मैं वापसी आ रहा मेरे ढोलना सुन। मैं वापसी आ रहा, मुझे कहने लगी मेरे सर में दर्द हो रहा है। मिला है मैं वैसे मैंने नाटक लगा, मैंने ठीक हो ना? पहले ने कहा था कि तुम्हें कुछ चढ़ ना जाए, भूत जिन ना आ जाए तुम्हारे अंदर, तो मैं ऐसे नाटक करके बता रही अली मुझे कुछ हो रहा है सर में। कहता है अली क्या क्या माँ ठीक हो तुम? ये Oh God. तो खैर मुझे ये बताओ, तुमने प्रपोज किया और ये आइडिया कैसे आया कि मैं प्रपोज करूंगी? और आपको बताते हैं कि प्रपोज नहीं नहीं, मुझे नहीं पता था। नहीं पता था। मुझे ऐसे कहा था कि सीवीयू पे एक शूट है मेरा shoot और है। मुझे चलना है, लेके चलो। अक्सर क्योंकि मैं इनको ऐसे नहीं छोड़ता, मैं खुद ही ले जाता हूँ जहाँ भी शूट होता है, कुछ भी होता है, खुद ही ख्याल से ले जाता हूँ। आपने करीम वाला भी पाया इनके अंदर। अच्छा मैंने अली को आपको अच्छा पता है ड्रेसअप कि भी करवाना बाहर था ना। सारी मैंने अली चीजें- को बोला, मैंने कहा आप तुम ऐसा कुछ पहनो कि मेरे साथ शूट वूट करवा रहे हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ शादी से पहले हमारा कोई शूट हो, ये फोटो शूट वगैरह तो नॉर्मल। तो फिर मैंने ड्रेसअप करवाया ये वो, फिर मैं आराम से लेके गई, आंखों पर पट्टी शट्टी बारी, पूरी वीडियो क्लिप है हमारी उसके लिए, उसके प्रपोजल शूट की। वैसे तो अली मुझे पसंद करते थे काफ़ी अर्से से, शादी का भी था कि कर लो इस्मा कर लो प्लीज़, इस तरह भी वो कि शादी करनी है। लेकिन जब मैं नहीं मान रही थी, मैं बहुत मुश्किल से तुम क्यों नहीं मान रही थी? क्योंकि मुझे इतनी जल्दी नहीं था कि मुझे आगे भी मतलब स्टडीज रहती है मेरी 2 साल। कभी कभी ना complete भूत है। आता था। भूत हाँ, वो मंजोली का चढ़ जाती। बिल्कुल, फिर वो भूत आता था, फिर उस भूत को उतारने में जब जो 10-15 दिन लग जाते थे, फिर भूत उतरता था, फिर मतलब ये रियलाइज करती थी, कहती थी अली मैं गलत हूँ ना, कोई बात नहीं, चलो अब शादी करते हैं। अच्छा, शादी का स्टेप आने वाला होता था, फिर घूम फिर के नहीं मुझे शादी नहीं करनी। डर लगता था, इतना बड़ा डिसीजन लाइफ का। और फिर अभी एंड द एंड मैंने इसको कहा, मैंने बोला आप अपना टाइम लो, जितना टाइम लेना है, मेरे Proper- दिमाग की नहीं फेंको। प्रॉपरली मेंटली प्रिपेयर हो जाओ आप, फिर करेंगे हम फिर शादी। मैंने प्रपोज किया, जब मैं मेंटली प्रिपेयर हो गई, हाँ भाई बात पक्की हो गई, फिर उसके बाद प्रपोज किया। ओके, ठीक तो है। 3 चीजें जो इनके अंदर आपको बहुत अच्छी लगी और 3 बुरी चीजें थी। मुझे पहली चीज़ तो कि एहसास इसके अंदर है काफ़ी, ठीक है, और मतलब कुछ समझाओ तो बेहतर उस चीज़ को समझ के चलती है। ओके, दूसरी चीज़ ये कि तीसरी चीज़ के प्यार बहुत करती है मुझसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्यार करती है। आपसे ज्यादा प्यार करती है? मतलब मुझसे ज़्यादा तो नहीं करती होगी, लेकिन करती है प्यार मुझसे बहुत। और लेकिन इसके अंदर आदत ये है कि ये अपनी फीलिंग्स को दिखा नहीं पाती। नहीं दिखाती, नहीं एक्सप्रेस नहीं कर सकती मैं। सार ऐसा है ना, टॉरस और नहीं, टॉरस तो होते बड़े जिद्दी और दिमाग बहुत के जिद्दी घुमे है, हुए। और मेरा कैप्रिकॉर्न है। ओह गॉड, अब वेरी ग्राउंडेड, हर चीज प्रैक्टिकल, और ये Practical। आसमान में घुसने वाले लोग, दीवारों पर टकरे मारने वाले। अब मैं तो अच्छा, बुरी चीज़ इसके अंदर ये कि अगर इसको गुस्सा आया, हाँ, ये आपसे एक दिन पहले तक सब कुछ भूल जाएगी, जैसे शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस। आंखें धोकर बात करती है लड़की, है ना? You कल like तक आंखें चढ़ा ली। मतलब मैं इसको गुस्से में कहता मैं था, बोलती मैं हूँ, कहता हूँ बस कल तक नहीं। क्या थे हम, हाँ, आज तुम वो क्या? गाना गाओ, कहाँ से Strangers। क्या हो गए, हाँ, देखते Strangers। देखते। फिर जो है बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मुझे गुस्सा बहुत कम आता है, मैं हर किसी पे गुस्सा हाँ नहीं हाँ, निकालती, तुम मैं कवर सिर्फ अप कर रही अपने हो, ऊपर- बोलने दो। हाँ जी। एंड बस, सेकंड, एक गुस्सा, दूसरा ये बस यही है इसके अंदर जिद, और मतलब सब कुछ उस टाइम भूल जाती है ये, उस टाइम ये कुछ भी नहीं याद करती कि 2 दिन कैसे थे हम या क्या थे, बिल्कुल अपनी जिद में, अन्ना में, इन चीज़ों में। फिर उस तरीके को भी मुझे अब फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता उस पर वर्कआउट किया कि मैंने इसको कैसे संभालना है, फिर अब मुझे वो भी तरीका आ गया कि इसको कैसे संभालना है। अब ये बताए कैसे संभालते। अब जब ये थोड़ा सा जिद में आती है ना, हाँ। उस टाइम पे मैं इसके साथ हंसी मजाक करने की कोशिश करता हूँ, फिर ये चिढ़ने लगती है, फिर मैं थोड़ी देर दूर हो जाता हूँ, कट जाते हो, हाँ। गोस्ट। 15-20 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ, फिर खुद ही आती है, फिर भी आती है ऐसे, मैंने तुम्हें कहा था फिर भी तुम मुझे लेके नहीं जा रहे थे, देखा, और अब तुम छोड़ के चले गए मुझे ऐसे। अरे अब आपको अकेला छोड़ो तो आप गाड़ी पे लोगों को उड़ा देती हो। इसने किसको वो उड़ाया? एक दफा एक्सीडेंट हो गया था अबे मुझसे। तुमने एक दफा ही होता है, बार बार नहीं करना है एक्सीडेंट। अच्छा, उड़ाया दूसरा फिर नहीं था, करीम में गलती अगर से हो जाने गया की दो इजाज़त, अभी मैं आपको बताया था ना कि मैं ज़्यादातर नहीं छोड़ता अकेले, खुद ले जाता हूँ। वाओ, दैट इज वेरी नाइस, दैट इज वेरी स्वीट। आई थिंक जब एक इंसान किसी से शादी करता है, उसकी अच्छाई
और बुराई, सबसे ज़्यादा उसकी बुराई अपना लो। अगर आपने वो चीज़ें अपना ली ना, देन आई बिलीव शादी में इतने मसले नहीं होते। सो यस, अभी फ़िलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस, बकरा ईद मुबारक आप सबको। जी हाँ, प्लीज़ 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 कुर्बानी करें, बिल्कुल करें, लेकिन जगह को साफ रखें। और खुदा के वास्ते ये जो एनिमल अब्यूज़ वाले आप लोग वीडियोस भेज रहे होते हो कि कभी कसाई सही तरह नहीं काट सकता, वो बेचारी बेल भाग रही होती है या ऊँट की कुर्बानी हो रही होती है, प्लीज़ ये चीज़ें नहीं करा करें और इन चीज़ों को पोस्ट भी नहीं करें। कुर्बानी को तमीज़ से एक सीक्रेट अंदाज में उसको कुर्बान करें और उसी गोश्त को आप बांट दो, वो ज़्यादा बेहतर होता है। अपने डीप फ्रीज और ये सारी चीज़ें नहीं भरो प्लीज़, ये वाली चीपड़े वाली हरकतें नहीं करो। मैं हमेशा बोलती हूँ इंसान को हमेशा देने वाला बनना चाहिए। जब तक आप दोगे नहीं, अल्लाह मियाँ आपको नहीं देगा। अगर आप हर चीज़ जमा करोगे ना, अल्लाह मियाँ बोलेगा तुम जमा करता रहे और बस दुनिया से बस यही है। सो प्लीज़ चीज़ें बांटो, वो ज़्यादा बेहतर होता है। सो यस, आपने तो ये सारी चीज़ें बता दी और मैं तो बोलती हूँ, मैं तो बिल्कुल वोट इधर ही है मेरा कि बड़ा सोना मुंडा आपको मिल गया है। अपने साइड शुक्र मनाओ लड़की। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अब आप बताओ इनके अंदर 3 अच्छी चीज़ें, 3 बुरी चीज़। अली केयरिंग बहुत है, ओके, लविंग है और मतलब सपोर्टिव है। मतलब मैं बोलती हूँ कि हस्बैंड मटेरियल में जो चीज़ें चाहिए होता है ना इस किसी औरत को, वो सब अली में है। ओके, अली मेरे लिए बेस्ट फ्रेंड भी हैं, मेरे पार्टनर भी हैं, हस्बैंड भी हैं और मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं बच्चों की तरह। कहते हैं अभी भी तुम बच्ची हो इस्मा, मैं तुम्हें ऐसे ट्रीट करती हूँ। हाँ, बस ऐसे बात करें जैसे खुद 10 साल बड़ा है, खुद सिर्फ 4 से 5 साल ही है। लेकिन वो ऐसे कभी-कभी treat इसकी करते हैं, नेचर हाँ। मुझे अंदाजा है ना कब हाँ, इसको नेचर कैसे बच्चों ट्रीट वाली करना है। नेचर है। अच्छा, जब इनके दिमाग आप में सबसे बड़े हो घर में? जी मैं सबसे ओके, मैं भी सबसे बड़ी हूँ। सबसे बड़े लाइक जिम्मेदारियाँ सबसे जल्दी उठा ली थी। जी मैं 18 में मैंने फर्स्ट जॉब करना शुरू किया। चलो, इसलिए ये जो एक बैलेंस, ये ठहराव, ये तभी आता है, वरना नॉर्मली वो नहीं आता है। जो इंसान सबसे ज़्यादा जल्दी से जिम्मेदारी उठा लेता है उसको पता होता है हर इंसान को कैसे डील करना चाहते हैं। यू आर वेरी मेंटली मैच्योर। हाँ जी, सो ये केयरिंग, ये सारी चीज़ें तो है। 3 चीज़ें जो नहीं अच्छी लगती। 3 चीज़ें। पहली चीज़ तो सबसे पहले ये है कि उनका गुस्सा अबे बहुत खतरनाक है। कैसे? मतलब गुस्सा वैसे बहुत कम आता है, लेकिन एक मेन बात पे आता है कि हाँ ये चीज़ गलत थी, इस चीज़ पे गुस्सा। लेकिन उस वक्त मेरी ज़िद होती है तो मैं नहीं मानती, लेकिन उस वक्त जो गुस्सा आता है ना अली का, वो बहुत गंदा लगता है। ओके, और अली मतलब और कोई मुझे बुराई नहीं लगती है, मुझे और कोई भी बुराई नहीं। कभी ऐसा हुआ कि ऑफ कोर्स एक इंसान जब पब्लिक फिगर होता है, पिक्चर्स पोस्ट करता है, कभी इनके डीएम में कोई लड़की शड़की हेलो हाउ आर यू, कभी तुमने सोचा भाई ये कौन है, पता है क्या करते ये हैं? कौन है, ये वाली हरकतें हुई है? नहीं, अब कुछ मैसेज भी आता है ना किसी लड़की का या कोई आ गया तो वो मुझे दिखाते हैं, देखो मैं बहुत मैसेज लॉयल आया, इस मैं चीज़ क्या में। आप बोलूं? इससे पूछेंगे मैंने 2 कहा, साल बस से, इग्नोर कर दो। मतलब मैं फ्रेंड सर्कल भी मेरा इतना ऐसा है कि उठा बैठा कभी भी मैंने, मुझे हालांकि खुद अप्रोच भी करती थी लड़कियां तो मैं इसको बताता था ये देखो। मुझे बता देता है कि अब ये सीन हुआ, अब ये लड़की ने बोला। सबसे अजीब बात बताओ जो एक लड़की ने मैसेज किया हो, जो आपकी फैन थी या कोई आपकी दोस्त थी लेकिन इधर चली गई। इधर नहीं चली गई वाली बताएंगे। अली के पास लास्ट डीएम क्या आया था, जो आपने बताया था एक लड़की का डीएम आया है मेरे पास। सबसे घटिया डीएम क्या था? वो यही आया था कि ना आप मेरे ना एक्स के जैसे लगते हैं, आप मुझे अपना नंबर दे दें, इस तरह कुछ। जी हाँ, तो वो मुझे दिखा वो आपने बोला मैं एक्स हो सकता हूँ, एक्स नहीं, और आपका नेक्स्ट तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं खत्म। ओके, सो व्हेन डू यू थिंक दैट 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हो तुम लोग? हम लोग माशाल्लाह हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है तो कि हम कुछ अच्छी पोजीशन पे ही देखते हैं कि मैं भी एक छोटी सी बेटी के साथ देखते हैं। वेरी नाइस। मुझे बेटियां बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। दैट्स वेरी क्यूट, दैट्स वेरी नाइस। सो लाइक आगे क्या सोचा है?
लाइफ में बेटी के अलावा? बेटी के अलावा आ ही जाएगी, मेहनत करोगे आ जाएगी। मैं भी फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, तो मेरा भी अपना ब्रांड की ओपनिंग हुई है, मतलब ऑनलाइन मैंने स्टार्ट कर लिया आउटलेट। तो इससे आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपना आउटलेट मेन बनवाना है और उस पर काम करना है, डिज़ाइंस निकालना है। तो वो सारी चीज़ें अभी जो स्टार्टिंग हुई थी ना, उसमें भी अली ने मेरा साथ दिया था। मतलब हम लोग के साथ, मेरे साथ फैक्ट्री जाना, वहाँ पर सारा काम देखना, वहाँ पर बैठना, मार्केट्स में मतलब मेरे साथ साथ रहना, मतलब मुझे बहुत सपोर्ट मिला। आपको पता है हमारे निकाह से पहले एक ऐसा ट्विस्ट आया कि मैं यहाँ से तुर्की जा रहा था सब कुछ छोड़ के। वहाँ पे मतलब मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा था, तुर्की जा रहा था, मतलब सारा कुछ हो गया मेरा। वहाँ पे वकील ने TRC के लिए भी सब चीज़ें जमा हो गई, मेरी टिकट्स आ गई मेरी। एक दिन पहले इनकी वालदा की कॉल आई कि हम लोग शादी के लिए तैयार हैं, एक दिन या 2 दिन पहले, और निकाह की डेट रख लेते हैं। क्योंकि इनके खालू थे, वो अमेरिका में रहते थे, तो वो भी आए हुए थे ईद की वजह से। तो वो भी जा रहे थे वापसी, तो उन्होंने कहा कि एक फंक्शन में मैं भी अटेंड कर लूँगा, और जो है फिर रुखसत ही आप लोग आराम से कर लीजिएगा। कज़न की, तो उन्होंने कहा चलो। तो मैंने एक दिन पहले या 2 दिन पहले सब फिर कैंसिल करा दिया। ओह माय गॉड, सब कुछ कैंसिल। ओह लॉर्ड। और उसमें मुझे काफ़ी नुकसान भी हुआ, क्योंकि आपको पता है तुर्किश कितना नुकसान हुआ? तकरीबन मुझे उसमें 14 लाख 14.5 लाख रुपए नुकसान हुआ था। ओह वाओ। क्योंकि तुर्की के लोग आपको पता है कि कभी भी रिटर्न नहीं करते, वो नहीं करते, प्रोसेस होता है उनका, हो जाता है। अभी भी मैं ऐसी सोच में हूँ कि आगे 5 सालों में या तो अपनी फील्ड इधर, या तो मैं बाहर, अगर कोई ऐसा मुझे रास्ता मिला तो मैं मूव ऑन कर जाऊंगा यहाँ से। कभी आपने सोचा कि आप भी टिकटॉक पर आओ और टिकटॉक्स बनाओ? मैं इनकी खुशी के खातिर व्लॉग्स में भी आता हूँ। इनकी खुशी के खातिर इनके साथ वीडियोस भी बना लेता हूँ, थोड़ी बहुत सोबर जो होती है। सोबर वाली कौन सी वीडियो? मतलब मुझसे ज़्यादा लिपसिंग वगैरह एक्टिंग मुझसे नहीं होता इतना, क्योंकि मेरे से बिल्कुल मैं अलग हूँ इस दुनिया से ही ना। तो वो सब इनकी खुशी के खातिर के सही है, अच्छा है, अच्छा लगता है। चलो अच्छी बात है। अगर आपके साथ वीडियो नहीं बनाएगी, किसके साथ बनाएगी? मैं भी वही बोलती हूँ। कभी आपको जेलस फील हुआ है कि कोई इसके फैंस हो, कोई कुछ लोग होते हैं, कोई दोस्त होते हैं, लेकिन असल में क्या है तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं? मैं इस पे ट्रस्ट करता हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इसको मैंने एक बात यही हमेशा कही है, हर किसी की एक लिमिटेशंस होती है, बस उसको आप कभी भी अपनी लिमिट से आगे नहीं आने दो, उस हद तक रखो जहाँ तक जिसकी लिमिट है, बस। और अब तो कोई भी फ्रेंड नहीं, मतलब जब से हमारा निकाह हुआ है, मैं तो बस अली के साथ ही घूमना, मेरा ये मानना है कि आपने जिंदगी में बहुत सारे दोस्त देखे होते हैं, उन बहुत सारे दोस्तों में से कोई गिनती के 2 से 3 दोस्त होते हैं जो आपके दोस्त होते हैं, वरना कोई भी दोस्त नहीं होता। हाँ, ये भी बात है, दैट लोग बहुत कम होते हैं। मैंने बहुत सारे दोस्त देखे हैं, मैं बहुत सारी गैदरिंग्स में उठा बैठा हूँ, बहुत सारे लोगों में उठा बैठा हूँ, तो मैंने देखा है कि बहुत हर कोई आपका दोस्त नहीं है। तो गेम शो में तुम वापस आ रही हो? गेम शो में अभी तो नहीं, क्योंकि अभी हमारी रुखसती होनी है, अभी बहुत सारी प्लानिंग है। तो ठीक है, ये एक टाइम पीरियड में मैंने किया, एंजॉय भी किया, फ्रेंड्स गैदरिंग भी बनाई, लेकिन अब थोड़ा सा नई लाइफ चेंज हुई है, तो फिर उसका प्रोसेस पूरा चल रहा है। सीरियस सोबर यस, सोबर ये आपके सामने भी है। जब ये फोन पे होती है तो वही दोस्त बन जाता हूँ मैं इनका। असल में मेरी नेचर है कि मैं हर किसी के साथ ना फौरन इतना नहीं होते, और जब बैठ जाते हैं ना तो फिर बस सामने वाले के पेट में दर्द होता है हंस के, बस। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मुझे एक बात बताओ, इनकी फेवरेट खाना क्या है? आप इनको देखो नहीं, चलो यहाँ ये वो चाँपे बहुत शौक से खाते हैं, चाँपे, और फिर बारबेक्यू आइटम्स इनको पसंद है। सही। ओह वाह, वेरी नाइस। ओके, इनके फेवरेट कलर क्या है? इनका फेवरेट कलर ब्लैक। ओके। डेस्टिनेशन इनको कौन सी पसंद है? इनको डेस्टिनेशन मतलब कुछ ऐसे खास कोई पसंद नहीं है, लेकिन ये टर्की जाना चाहते थे, तो वही इनकी फेवरेट डेस्टिनेशन। ओके, शुक्र है श्रीयो ने बोला वो कब्रिस्तान हम गए थे, वो फेवरेट है इनकी डेस्टिनेशन। ओके, आप बताइए इसका फेवरेट खाना कौन सा है? बिरयानी। ना करो, बिरयानी खाओगे तुम? बहुत पसंद है। वैसे बिरयानी बहुत अच्छी लगती है मुझे भी, आलू होना चाहिए। खाती है बिरयानी, इनको आप 24/7 बिरयानी दे दो, ये 24/7 बिरयानी खाएंगे। ओके, कुछ पकाती हो? मुझे बेकिंग की चीजें आती हैं पकाना, पास्ता, पास्ता वगैरह, या सबसे अच्छा क्या पकाती है पास्ता दिमाग के अलावा? मैक्रोनी बहुत अच्छी बनाती है। ओके,
वो 2 मिनट वाली बिरयानी भी एक दफा बिरयानी बनाई भी। थी। आपको पता है मैंने इनको बिरयानी बना के खिलाई थी। वाह मैंने एक दफा बनाई मामा से रेसिपी पूछ के, फिर अली ने मुझसे पूछी, मैंने कहा अली अब तुम बना के ट्राई करो, लड़के भी बनाते हैं। हाँ। तो अली ने चलो मैं ट्राई करता हूँ, तो फिर ना अली ने बनाई बिरयानी और फिर मुझे खिलाई। मैंने कहा वाह यार अब से तो अली तुम ही बनाओगे। आंटी ने क्या कहा जब आप खाना पका रहे थे, बिरयानी बना रहे थे, उनको पता था ये कहाँ जा रही है हाँ बिरयानी? हम सब साथ ही क्यों, बैठे अम्मा हुए को थे, पता मैं है, इनको घर ही लेके आया था। हाँ। तो मेरी मम्मा मुझे ना मेरी वीडियो बना रही है, ऐसे ऐसे सारी पहले वीडियो तो है वो कभी नहीं जैसे किया ना तुमने, ये ऐसे ग्लास करके उठा के बिरयानी पानी की में वीडियो पी रहे बना हो। रही, फिर बोल रही इधर विक्ट्री दिखाओ मुझे, विक्ट्री दिखा के वीडियो बना रही। बोली पहले तो कभी पानी का गिलास भी नहीं उठाया। देखा देखा आंटी आप देख रहे हैं। नहीं, दैट इज वेरी गुड एंड आई थिंक दैट हमें ये चीज बदलनी देखिए चाहिए। छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं जो आपस छोटी-छोटी, में। हाँ खुशियाँ होती हैं। लेकिन जितने भी यहाँ औरतें और मैं ये बोलती हूँ जितने भी लड़के हैं प्लीज़ कोशिश किया करें, बर्तन में हेल्प कर लो। कोई आई बिलीव कोई बड़ा छोटा नहीं हो बिल्कुल जाता। ऐसा। घर आप लोग का है, अगर आप घर को साफ रखोगे तो बेहतरी ही होगी। आप इनकी जो है ना टांग में फ्रैक्चर हो गया था इसी शो के दौरान। ओके। गई थी मैं, तुमने अपनी टांग तोड़ दी? फ्रैक्चर हो गया था गेम मैं के इनको दौरान लेके ना। गया अगले दिन, क्या किया? फ्रैक्चर था। क्या किया ये वो तो बताओ। गिर स्लिप गई हुई थी थी मैं, शायद। slip हो गई थी किसी गेम में ना वो। हाँ तो वो पूरा 1 मंथ मैंने इनको बेड रेस्ट पे थी। हाँ पूरा 1 मंथ मैंने इनकी हर चीज़ का ख्याल रखना। फिर उसी डॉक्टर टाइम के लेके जाना। ईद थी ना, तो फिर ईद पे उस टाइम इनकी फैमिली रहती थी हैदराबाद। ओके तो फिर मैं हैदराबाद इनको छोड़ के आया। ये किसी रिलेटिव्स के पास यहाँ पे रहती थी अपने ना, ओके। तो फिर वहाँ पे जाना, ख्याल रखना, डॉक्टर फिर के हैदराबाद। वहाँ व्हील चेयर में लेके जाना और अली मेरी वीडियो बनाना रही कि देखो इसमें दिखाता था wheelchair- बाद में इसको। मैं बोलती नहीं बनाओ अली, मैं बहुत अजीब लग रही हूँ ये वो इस तरह। नहीं आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें ही होती हैं जो बिल्कुल। इंसान को केयरिंग बनाते हैं। वो और शादी moments से बनाते पहले हैं। ही बहुत ज्यादा केयरिंग थे, तो फिर अब तो जाहिर सी बात अब शादी हो गई है तो और ज्यादा। ओके तो मुझे बताएं, सिंस यूर सिंधी, आर यू इनटू पॉलिटिक्स? A lot of people Sindhis are into politics. ज़्यादातर पॉलिटिक्स में तो नहीं हूँ मैं, दोस्त हैं। ओके, उतना बैठना आप है। किसको सपोर्ट करते हैं? मैं तो बेसिकली कायदे आज़म। कायदे आज़म को सपोर्ट करता हूँ। हाँ सबसे हमारी सपोर्ट ही कायदे आज़म को है, बस कायदे आज़म होना चाहिए। वैसे हम पॉलिटिकली जो है पीपल्स पार्टी की Okay. तरफ काफ़ी ज़्यादा है हम लोग, ओके काफ़ी शुरू से ही जो है। हाँ वो बेनज़ीर एक चीज़ ये भुट्टो के होता टाइम है। से तो हमारी बेनज़ीर बीबी हमारी फेवरेट थी, तो उस टाइम से। चलो दैट्स नाइस। बेनज़ीर बहुत सारे लोग की फेवरेट थी। शी सबकी। वाज जस्ट अ वंडर वुमन एंड आई थिंक दैट आई एम पर आज मेरा कहना है कि कोई भी जो आपके मुल्क को आगे बढ़ाए, क्योंकि इस वक्त तो बहुत ज़्यादा जो गरीब है वो बहुत ज़्यादा गरीब होता जा रहा है, और जो अमीर है वो मीडियम होता जा रहा है, मीडियम वाला और नीचे आता जा रहा है। आई थिंक अमीर हो रहा है। अमीर भी क्योंकि देखे, एक सिंपल सी बात है, जो चीजें वो बेच रहे हैं वो प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं अमीर हो भी रहा। देखें, ये काफी ऐसे भी अमीर middle हैं class वाले जो हैं ना, जिनके जिनकी बच रही है। कारोबार, जो कारोबारी लोग हैं, या जैसे कंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप देखे जाएं बिल्डर हो गए। अब अगर लोगों के पास इतनी अर्निंग ही नहीं है कि जो उनके प्लॉट्स और जो है प्रॉपर्टीज बुकिंग में जाएं, तो वो जो जिसने अपना इतना करोड़ों हाँ, रुपए इन्वेस्ट ज़मीन कर तो दिया, तो आसमानों वो में तो चली गई है, yes। जीरो पे आ गया ना वो तो। इसीलिए कि काफी ऐसे अमीर हैं जो अमीर हो रहे हैं, काफी अमीर वहीं रुक गए हैं जो तरीके से अपनी चीज़ों को लेके चल रहे हैं। Yeah, this is pretty sad and I just think that normally हम बड़ा रोना धोना करते हैं, लेकिन ये मैंने देखा मीठी ईद पर भी देखा था that हम बोले होते हैं कि ये वो, लेकिन हर बंदी के हाथ में सना सफिनास के छेचक जो आप कुर्बानी देख लें, आसिफ अभी जोफा के जो लोग 2 लाख या 3 लाख के भी जानवर को लाते थे, अभी वो लोग जो बकरा अच्छा बकरा लास्ट टाइम मैं लेने गया तो बकरा लास्ट टाइम 40-50 हज़ार 60 हज़ार में सही नॉर्मल बकरा मिल रहा था। अभी वो 60 हज़ार वाला बकरा आपको 1 लाख से ऊपर मिलेगा। बहुत रेट हाई तो बकरा कैसे लेते हो? देखें वो तो आप मंडी से जाके नहीं, चेक ये तो करके मेरे को भी लेते पता हैं है, लेकिन क्या देखते हो बकरे में, मतलब चेक कैसे करते हो? चेक देखें 2 दांत का है या 2 इस तरह दांत 4 आजकल दांत है, एल्फी भी लगा रहे होते हैं वो तो ना, बहुत वो सारा एल्फी लगाते बहुत हैं। सारी चीज़ें आ रही हैं। बहुत। और दूसरा ये कि आप मन के हिसाब से देखें, एक चीज़ ये है कि आप कुर्बानी करें, आपको दिल से जो चीज़ अच्छी लग जाए, या खूबसूरती में बकरा बहुत खूबसूरत है तो तब भी इंसान उस पर अट्रैक्ट हो जाता है, ले लेता है। तो इस तरह भी मतलब हर किसी की अपनी ज़हनियत है, क्या देख के कैसे कुर्बानी का जानवर ले रहा है। ओके अब मैं तो देखता हूँ कि खूबसूरती हो बकरे में
तो वो ज़्यादा प्यारा लगता है मुझे। ओके, वेरी नाइस। तो आपको बकरे अच्छे लगते हैं? ये बकरे, मैंने असल में हम लोग गायें, गाय जो है हम लोगों ने, खरगोश, मुर्गे, गाय भी बहुत बिल्लियाँ, मासूम होती है, बहुत प्यारी और बंदूकें भी आपको अच्छी लगती है, राइट? बंदूकें तो रखी हैं। बंदूक और लेला। So yes, बंदूकों का कैसे शौक पड़ा? बंदूकों का मुझे शुरू से था शौक। लेकिन कैसे, लाइक हवा फायरिंग करते हो? नहीं, या रेंज पे ओके, हंट करते हो? रेंज पे करना, जैसे आप देखें यहाँ पे काठोड़ साइड जाएं या हाईवे की तरफ जाएं, रेंजेस बने हुए हैं, वहाँ पे आप परमिशन लें तरीके से आप जाके रेंज पे फायरिंग करें। काफी वो लोग वाली करते हैं। फायरिंग, नॉट द हंटिंग, राइट? नहीं, हंटिंग मैंने आज तक की नहीं है। काफी लोग करते हैं, मैंने आज तक नहीं की हंटिंग। लेकिन बड़ा दुख होता है यार, जानवरों को मारना ठीक नहीं है। छोटे छोटे होते हैं, हाँ, नहीं मासूम करना से होते चाहिए। हैं। मैं तो कहती हूँ नहीं करना। तितर को तो कहते हैं वैसे कैद भी नहीं करना चाहिए। काफी लोग लेके पालते हैं तो कहते हैं कैद नहीं करना चाहिए तितर को। वो लेकिन वो घूमते रहते हैं, वो घूमते रहते हैं। जी आवाजें बनाते रहते हैं और घूमते रहते हैं। तो खैर, तुम बताओ तुम्हारे क्या शौक है? बंदूकें और ये सारे इनके नहीं, हैं, बिल्कुल तुम्हारे भी क्या नहीं, है? मुझे तो बहुत डर लगता है वेपन गाड़ियों का से। शौक है मुझे शुरू से था। मुझसे तो उठाई भी नहीं जाती। और लास्ट टाइम मैंने एक छोटी वेपन जो पकड़ी थी, वो पिस्टल अबे थी, क्या तुमने थी, क्यों इसके हाथ में क्यों, जो वो मैंने बंदी बस गाड़ी नहीं पकड़ के संभाल सकती देखी वो थी और बंदूक की संभालेगी? हैवी थी। मैं मतलब फायर करवा रहा था रेंज पे। अच्छा, हम लोग रिजॉर्ट भी गए थे ना अली, मतलब स्लाइड्स वगैरह को सब कुछ छोड़ के मैं कहती स्लाइड चलो, नहीं वो शूटिंग रेंज है ना, वहाँ पर थोड़ा सा होगा एडवेंचर वगैरह, वहाँ पर चलते हैं। मैंने कहा नहीं अली स्लाइड चलो। अली इस तरफ जाते थे, मैं वो इस तरफ तुम्हारे जाती थी। डीएम में स्लाइड हो गए, इससे अलावा और कोई स्लाइड की बात नहीं करो, बस हो गया जो स्लाइड होना था। हाँ, बिल्कुल। कभी कोई भन किया हो कि फैमिली में जाकर गलती कर ली, कुछ गिरा दिया या नमक ज्यादा गिर गया, कुछ ऐसा है, चाय बनानी थी, पूरा चाय उबलकर गिर गई? नहीं, मेरी ऐसा मम्मा हुआ? तो बोलती है, नहीं, अच्छा हाँ। इनकी गलती भी हो ना अक्सर। ठीक, कोई बात नहीं बेटा, सही कोई बात नहीं। अलरजा क्या कर रहे हो? सही तो कह रही हो। अरे अम्मी, मैं उनको समझा, नहीं आप चुप हो जाओ, सही कर तो रही क्या हो। गलती की? कोई ऐसी गलती जो तुम्हें याद है? नहीं, बस मोस्टली ब्लॉग पे ही होती है हमारी बात कि नहीं अबे करो, इस ब्लॉग तरह के आगे भी जिंदगी है? अबे ये इसकी जिंदगी ब्लॉग में अटकी हुई है? असल में ये थोड़ा सा ना कहती है कि इसको 2-4 घंटे अगर आप फारिग बिठा दो ना, हाँ। तो इससे बैठा नहीं जाएगा। कुछ कुछ ना कुछ इसको करना है घर में। ओके, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं बस बिल्कुल एक्टिव रहूँ। दैट्स गुड। मसरूफ रहो, बेहतर रहो। पर इनकी लेकिन I एजुकेशन पे think- तो मैं बहुत इनको मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। मैं करते बोलता हूँ कि आप अच्छे से करो, जितना और आगे करना है, इंटर्नशिप वगैरह भी करो। इवन कि कभी कभार मैं नहीं उठ पाती ना, तो अली कॉल करके मुझे उठाते हैं, इस बार यूनिवर्सिटी जाना है तुमने, मैंने अलार्म लगाया था तुम्हारी वजह से, तुम्हें जाना था सुबह, तो सिर्फ मुझे उठाने के लिए खुद अलार्म लगा के उठते हैं। आई दैट्स वेरी स्वीट। तो मुझे बता, कोई एक ऐसी एडवाइस जो आपकी अम्मी ने दी होगी जब आपकी शादी हुई, ऑफ कोर्स फॉर द ससुराल, वो क्या थी? कोई ऐसी बात जो माँ बोल देती है जो बेटी के, एक होता है ना कि बिल्कुल सही कह रही हैं। वो एक फील अजीब होने लगता है, कभी ऐसा फील हुआ? मुझे बस एक नसीहत दी थी जब मेरी खाला आई थी, जब मेरी शादी होने लगी थी, उससे 1 दिन या 2 दिन पहले मामा खाला ने यही बोला था कि जो ससुराल की बातें हैं ना वो आपकी वहीं तक हैं, और जो मायके की बातें हैं वो वहीं तक हैं। तो कहीं भी बातें इधर से उधर नहीं करनी, इससे रिश्ता ख़राब होता है। और जो हस्बैंड वाइफ की जो बात है वो एक रूम तक रहनी है, रूम से बाहर किसी को पता भी नहीं चले कोई बात हुई है आपके बीच में। और मतलब हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करना, अंडरस्टैंडिंग करना, उसको उसकी बात को समझना, अहमियत देना। 2 बातें आप समझोगे उसकी तो वो एक बात आपकी रोना आया था? एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा, बहुत इतनी मेहनत कर ली, शॉपिंग कर ली, सब कुछ, लेकिन फिर एक चीज़ आती है, हाय मैं अब घर छोड़ रही हूँ, एक नई बिगिनिंग है, कुछ अजीब सा एक वो बटरफ्लाइज वाली फील होता है। वो फील जब आती है जब हमारी रुखसती होती है। अभी हमारा सिर्फ निकाह हुआ है, लेकिन अबे फिर भी ना टेम्परेरी हो तुम, परमानेंट थोड़ी हो। अगर मैं फिर भी इनके पास जा रही हूँ ना, मुझे ये पता होगा कि मेरे मतलब एक फ्रेंडशिप बॉन्डिंग है, तो मुझे नहीं पता होगा मैं गैर के जाती फैमिली से ज्यादा जो है दिन से मतलब सुबह से उठती हैं तो मैं जो बस काम अली चीजें कहाँ हूँ, मेरे से अच्छा आपकी आज ये ज्यादा काम इनकी था हमें, बॉन्डिंग तो रहती हमने आज यहाँ जाना है, हमने वो करना है। ब्रैकेट भी बता दो जो लोग बैठ कर ना क्या कर रहे हो, तो क्या किया था, यूं किया था। नहीं, मैं नहीं करता ज्यादा कॉल, नहीं। बस काम के अलावा बाकी जब रात में फ्री हो गए तो मैं डायरेक्ट मिलने चला जाता हूँ। ओके, मेरे लिए दैट इज वेरी वेरी स्वीट, दैट इज वेरी नाइस। मौला आप लोग को हमेशा खुश आमीन, रखे, आमीन। प्रोटेक्टेड Thank रखे। you. एंड खालिद स्वीट्स एंड बेकरी हमेशा हमें अच्छे अच्छे तोहफे भेजते हैं, एंड उन्होंने हमारी बकरा ईद में 4 चांद मजीद लगा दिए। सो यस, थैंक यू सो मच। आप लोग जाएं, डू विजिट इट, एंड ये प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर आप लोग के लिए from Khalid Sweet and Thank you. Bakers. So Thank you yes, so this is for you much. guys. So this lovely cake is here for you guys.
और ये ऑफ कोर्स एक डब्बे में आया तो ये बड़ा हिल कर आया है। सो यस, सॉरी फॉर द इधर उधर, लेकिन प्लीज आए, आप लोग काटें। मैं अगर खड़ी हो जाऊंगी तो मेरा IB माइक सब कुछ गिर जाएगा और फिर आप लोग मेरे से कुछ नहीं सुन पाएंगे। सो यस, ये हमारे प्यारे से मेहमान और दिस लवली केक एंड ऑल ऑफ दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय खालिद स्वीट्स एंड बेकरीज। न्यूलीवेड कपल मुबारक हो आप Thank you लोग so को। much, दिस इज thank अ you. स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम बोल। काटे 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 एंड यस फाइनली कट गया इनका। ईद मुबारक पाकिस्तान। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बैठे बैठे। एंड आप कोई पैगाम देना चाहेंगी आवाम को अपना यूट्यूब के बारे में, चैनल का शाउट आउट, क्या सब कुछ? कैमरा अभी हमारी तो कपल ब्लॉगिंग चल रही है, तो ज़रूर देखें वो कपल ब्लॉगिंग। और इसके अलावा ईद मुबारक एवरीवन। अपने प्यारों के साथ ऐसे ही ईद अच्छे से मनाते बिल्कुल। हैं और नए नए खाने ट्राई करते जाए। तो बारबेक्यू चल रहा होगा हर किसी का, तो एंजॉय करें अपनों के साथ। ओके, आप? बिल्कुल ऐसा ही पैगाम देना चाहूँगा कि अपनों के साथ सब ईद मुबारक एंजॉय करें। और दूसरा ये कि लव अगर करें तो उसको बिल्कुल अरेंज में लाएं और शादी करें। लड़की की भी रिस्पेक्ट रखें और अपनी भी रिस्पेक्ट रखें। हार नहीं माननी। नहीं माननी, हार नहीं माननी, बस फैसला हार करना है। पिनाना है, तस्वीर पर नहीं, इंसान लेके जाना है। यस, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. एंड इट वाज सच अ क्यूट इंटरव्यू, आई रियली लाइक्ड इट। ये Thank you, sir. दोनों को इतना कुत्तों वाला प्यार हुआ हुआ एक दूसरे से, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड अल्लाह आपके इस प्यार को हमेशा सलामत आमीन, रखे। आमीन। एंड यस, गो एंड फॉलो देम, सपोर्ट देम। अल्लाह हाफिज पाकिस्तान, बाय बाय। बाय बाय। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।